जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुररना। प्रभु राम की भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी का काम ही है राम से मिला देना। और हनुमान जी साक्षात शिव हैं, 11वें रुद्र हैं श्री हनुमान जी, क्योंकि जोई शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस वानर भे हनुमान। रुद्र के देह को त्याग कर दिया प्रभु राम के प्रेम में भगवान शिव ने और हनुमान जी बन गए। इसलिए जब तक भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है तब तक प्रभु राम की भक्ति भी नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी अपना कल्याण चाहते हैं, चूँकि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाले देवता, शिव कल्याणकारी हैं। बिना शिव कृपा के व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि गोस्वामी जी ने हनुमान जी के बारे में भी लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और यही बातें भगवान शिव के बारे में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जब साधे। इच्छित हमारा तभी पूरा हो सकता है जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, और नहीं तो हम कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, ये इच्छित फल हमें नहीं मिल सकता। इसलिए जो लोग भी उच्च कोटि के साधक हैं, चाहे आत्म कल्याण जो लोग चाहते हैं, या जो लोग साधारण आस्तिक जन हैं जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, वो भी भगवान शिव की शरण में अवश्य ही जाते हैं। इसलिए वेदों ने भगवान शिव को अजन्मा, अव्यक्त, परम ब्रह्म कहा है, और पंचदेवों में प्रधान देवता भगवान शिव को माना गया है। इसलिए भगवान शिव की कृपा बहुत आवश्यक है मनुष्य के हर प्रकार के उत्थान के लिए। सावन के महीने में ये विचार हुआ कि शिव महापुराण के बारे में भी चर्चा हो, क्योंकि सिलसिलेवार इसके बारे में हनुमान भक्ति पे बातचीत हो, क्योंकि जो भगवान शिव स्वयं अपने देह को त्याग करके प्रभु राम की भक्ति में हनुमान जी बन गए, ऐसे भगवान शिव की महिमा का गुणगान तो होना ही चाहिए। और शिव महापुराण ऐसा महापुराण है जिसके बारे में कहा गया है कि ये भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप कहते हैं, वांग्मय 2 शब्द से बना है, वाक और मय। वाक कहते हैं भाषा को, बोली को, और मय का मतलब है होना, यानी भगवान शिव साक्षात विराजमान है इन अक्षरों के रूप में, इन शब्दों के रूप में। इसलिए शिव महापुराण की हम चाहे कथा सुने या पाठ करें, हम शिव कृपा पात्र बन जाते हैं और इच्छित फल हमारा लहने लगता है। लहिए न कोटि जोग जब साधे। गोस्वामी जी जब हनुमान जी की बात करते हैं तब भी कहते हैं कि सब सुख लहे, और जब भगवान शिव की बात करते हैं तब भी कहते हैं लहिए न कोटि जोग जब साधे। नहीं लहेगा जब तक भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, और सब सुख तभी लहेगा। लहने का मतलब ये होता है कि मिलने वाला तो नहीं था लेकिन मिल गया। हमारे पुरुषार्थ से अगर जो प्राप्त नहीं होने वाला भी होता है, वो भगवान शिव की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आगे की कुछ कड़ियों में हम शिव महापुराण के सिलसिलेवार बात करेंगे, संक्षिप्त रूप से बात करेंगे कि शिव महापुराण के बारे में एक हमें प्रारंभिक जानकारी मिल जाए कि कैसे देव हैं भगवान शिव, और उनकी पूजा अभ्यर्थना से क्या हमें प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है। तो जो शिव महापुराण है, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। इसमें संस्कृत में ये लिखा गया है, इसको हम लोग हिंदी में संक्षिप्त रूप से इसके बारे में, शिव महापुराण के बारे में जानेंगे। तो शिव महापुराण की शुरुआत होती है सौनक ऋषि जी के प्रश्न से। वो साधन विषयक प्रश्न पूछते हैं ऋषि सूत जी से। सूत जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा साधन बताइए मुझे जिससे कि इस कलयुग में भक्तों का कल्याण हो सके। कौन सा वो साधन है, कौन सा वो उपाय है जिससे कि हर व्यक्ति का, हर भक्त का कल्याण हो सके। और बड़े सुंदर शब्दों के साथ यहाँ जो सौनक जी हैं, सूत जी से प्रश्न करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाला वैराग्य हमें कैसे प्राप्त होगा, ये साधन मुझे बताइए। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि ज्ञान और वैराग्य अगर प्राप्त भी हो जाए तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा, ये ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम ज्ञानी हो जाएं, हमें तरह तरह के ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बाद हमारे भीतर विवेक का भी सृजन हो जाए, विवेक भी हमारे भीतर आज। विवेक कहते हैं, अगर इसको सामान्य अर्थों में कहें कि हमारे लिए क्या करणीय है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हमें प्राप्त हो जाए, ये विवेक है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए विवेक बहुत आवश्यक है। और यही प्रश्न करते हैं सूत जी से सौनक जी कि जो भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ जिस भक्ति से हमें विवेक की प्राप्ति हो, वो भक्ति कौन सी है। और कलयुग में उत्पन्न होने वाले जो तमाम दोष हैं जो व्यक्ति के भीतर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके चित्त की अवस्था शुद्ध नहीं हो पाती, उसका मन निर्मल नहीं हो पाता, वो कौन सा साधन है, यह हमें बताइए। इस कलयुग में व्यक्ति क्या करे कि चित्त की निर्मलता उसे हो, हर प्रकार के उसको सांसारिक सुख की प्राप्ति हो जाए, उसके भीतर विवेक जागृत हो जाए, उसे पता चल जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा दुख तो यही है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रश्न के साथ शुरुआत होती है शिव महापुराण की। उसके बाद शिव महापुराण की महिमा के बारे में सौनक जी बताते हैं, सौनक जी को सूत जी बताते हैं। सूत जी बताते हैं कि शिव महापुराण की महिमा क्या है, और तब बताते हैं कि 24,000 श्लोकों में भगवान शिव ने ही स्वयं पहले कभी इसके बारे में बताया था, प्रवचन किया था, और वही कथा मैं आज आपके सामने बताता हूँ। तो शुरुआत में सबसे पहले पुस्तक की महिमा की बात की गई है कि जो लोग भी शिव महापुराण का पाठ करते हैं, रेशमी वस्त्र में इसको लपेट करके पुस्तक को आदर देना चाहिए, पुस्तक का पूजन करना चाहिए, जो कि भगवान शिव का ये वांग्मय स्वरूप है। भाषा के रूप में, अक्षर के रूप में भगवान शिव स्वयं इसमें विराजमान है। और जो लोग भी शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, उनके कलयुग के जो तमाम पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। और जो कुछ भी पुराने प्रारब्ध से उसको जो कष्ट की प्राप्ति हो रही थी, जो उसको कष्ट मिल रहा था, भवितव्य मिटाने वाले भगवान शिव की कृपा से उसके तमाम इस तरह के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से शिव महापुराण की शुरुआत होती है। और सबसे पहले उसमें सौनक ऋषि जी उसके बाद पूछते हैं कि मुझे कोई ऐसा प्रसंग बताइए, कोई ऐसी कथा बताइए जिससे कि पता चले कि शिव महापुराण पढ़ने के बाद या सुनने के बाद किसी व्यक्ति का कल्याण हुआ हो। क्योंकि मन में इस तरह की जिज्ञासा स्वाभाविक तौर पे किसी के मन में भी आती है कि जो हम पाठ करने जा रहे हैं, जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं, उससे मिलेगा क्या। और यही बातें सौनक ऋषि जी सूत जी से पूछते हैं। तो सूत जी बताते हैं, इसमें देवराज नामक एक ब्राह्मण की कथा से शिव महापुराण की शुरुआत हो जाती है। इसमें सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, एक समय की बात है कि एक नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। और इस पूरे कथा में बताया गया है कि व्यक्ति जब पथभ्रष्ट हो जाता है, गलत रास्तों पे चलता है, तो चाहे वो राजा का दंड हो, पुलिस प्रशासन का भय उसको दिखाया जाए, उसको जेल में ही डाल दिया जाए, लेकिन उसके चित्त की अवस्था ठीक नहीं होती, उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती, और पुनः वो उसी मार्ग पे लौट आता है जिस मार्ग पे वो चल पड़ा है। यानी वो सुधर नहीं पाता और लगातार कुमार्गामी वो बना रहता है। इसलिए शिव कृपा से ही व्यक्ति के भीतर चित्त की निर्मलता आती है, बुद्धि उसकी शुद्ध होती है, उसके अंदर विवेक जागृत होता है कि उसके लिए क्या करना ठीक रहेगा। नहीं तो जितने भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, जो गलत कार्यों में संलग्न हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए ठीक क्या है, बेठीक क्या है। जो कार्य वो कर रहे होते हैं उसी को ठीक मान बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब कुछ हासिल हो जाएगा, और ये तभी दूर हो सकता है जब उस व्यक्ति के भीतर विवेक की जागृति हो। तो जो देवराज की कथा है, ये कथा यही संदेश हमें देती है कि एक नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, पथभ्रष्ट थे, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई वास्ता नहीं था, धर्म का आचरण तो करते ही नहीं थे, पूजा पाठ क्या है उनको कुछ पता ही नहीं था, लोगों को लूटना, खसोटना, जहाँ हत्या करना, यानी जितने कुकर्म हो सकते हैं वो देवराज नाम के ब्राह्मण वो किया करते थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उनका जो आचरण था वो कहीं से उपयुक्त नहीं था, और जितने भी गलत कार्य हो सकते हैं उन सभी गलत कार्यों में वो संलग्न थे। राजा द्वारा दंडित होने के बाद भी, पकड़ करके जेल में डाल देने के बाद भी, तमाम लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी उनके आचरणों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुनः बाहर आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद उनका कार्य वही हो जाया करता था।
तो ऐसा ही लूटपाट मचाते हुए एक बार झूसी पहुँचे, झूसी प्रयाग वहाँ पे पहुँचे और एक वहाँ पे मंदिर में कथा चल रही थी भगवान शिव की। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो लूट खसोट के इरादे से उन्होंने देखा कि बहुत साधु महात्मा यहाँ पे आए हैं, सेठ साहूकार लोग भी कथा सुनने आए हैं, तो यहाँ पे खूब माल पानी मिलेगा, यहाँ पे लूटपाट हम मचाएंगे और यहाँ से सामान लेकर यहाँ से चंपत हो जाएंगे। कथा से कोई वास्ता नहीं था उस ब्राह्मण का। तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि उनको ज्वर हो गया, बुखार आ गया, शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। अब कहाँ जाएं? तो सोचा कि चलो यहाँ कथा हो ही रही, इतने सारे लोग आए हैं, पंडाल बना है, मंदिर है, भंडारा चल ही रहा है, खाने पीने को मिल ही रहा है, तो यहीं हम विश्राम कर लेते हैं, यहीं रुक जाते हैं। तो उस बीमारी की अवस्था में वो वहीं पे लेट गए और जो प्रथम दिन की कथा थी वो कथा जब उनके कानों में पड़ी तो जो अमृत जब उनके कानों में पड़ी उसके बाद से उनकी बुद्धि की शुद्धि शुरू हो गई। धीरे धीरे उनके चित्त की जो निर्मल अवस्था है वो शुरू हो गई और इस तरह से 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक वहीं लेटे लेटे उन्होंने भगवान शिव की चर्चा सुनी, भगवान शिव की कथा सुनी। उसके बाद चित्त की ऐसी निर्मल अवस्था हुई कि भगवान शिव के प्रति नेह लग गया, भगवान शिव ही उनके ध्यान में आने लगे। कथा का ये प्रभाव था और जीर्ण शरीर था। 1 महीना बीतते बीतते बीमार तो थे ही, चल बसे, गुजर गए। तो जब गुजर गए तो कर्म के अनुसार यमदूत उनको लेने के लिए आए, उनको घसीटते हुए, त्रास देते हुए, जो नियम है वहाँ का नरक का, उन नियमों के तहत उसको ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अभी नरक के दरवाजे पे पहुँचे थे कि वहाँ पे अचानक शिवदूत पहुँच गए, भगवान शिव के दूत, और उन सभी ने रोक दिया और कहा कि ये तो शिव के भक्त हैं, ये इनको नरक में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यमदूतों ने कहा कि पूरी जो पोथी बही है सब निकाल करके बताया कि इस व्यक्ति ने तो बहुत ही कुकर्म किया है, ये भगवान शिव के धाम जाने योग्य नहीं है। लेकिन शिवदूतों ने कहा कि ये तो शिवाज्ञा है और शिवाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम क्या होगा ये तुम्हें पता नहीं है। भगवान शिव के गणों ने, उनके दूतों ने कहा। तो उसके बाद जो यमदूत हैं वो थर थर काँपने लगे, काफ़ी कोलाहल होने लगा। तो उसके बाद धर्मराज बाहर आए, शिव दूतों का स्वागत सत्कार किया और वो समझ गए, अपनी ज्ञान दृष्टि से समझ गए कि भगवान शिव की ही कृपा से जो ये गण हैं यहाँ पे आए हैं। और इस शिव भक्त को, यानी कि सिर्फ 1 महीना की कथा प्रभाव से ऐसे चित्त की अवस्था हुई, ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई कि शिव के दूत आ गए शिवलोक ले जाने के लिए और उस व्यक्ति को शिवलोक लेकर के चले गए। तो जो पहली कथा है शिव महापुराण की, वो यहाँ पे जाकर के समाप्त होती है। ये पहली कथा है जिससे ये संदेश मिला है भक्तों को। सूत जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि तभी परिष्कृत हो सकती है जब हमारी मति, हमारी जो रति, हमारी जो अनुरक्ति है, हमारा जो प्रेम है वो भगवान शिव के चरणों में जब लगेगा, जब जुड़ेगा। नहीं तो चाहे कुछ भी हम उपाय कर लें, कोई भी प्रयास कर लें, सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती, व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शिव ऐसे हैं जो इस लोक को भी सुधारने वाले हैं और परलोक का भी मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सब ओर से व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसका आध्यात्मिक मार्ग भी उन्नत हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि लहिए न कोटि जोग जप साधे और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। इच्छित फल तभी मिलेगा जब भगवान शिव हम पर कृपा कर देंगे। आगे की कड़ी में आगे की हम कथा जानेंगे जो महाशिव पुराण में जिस कथा का वर्णन किया गया है। जय सिया राम।